है बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर चल रहा है फोर्थ कार्बन व उसके यौगिक हम चैप्टर वो कर रहे हैं। तो अब तक हम देख चुके हैं कार्बन का लैटिन भाषा से लिया गया एक शब्द है, क्योंकि हमारे देश पर बहुत समय तक अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो बहुत सी जो खोजें हैं वो उन्होंने की थी, तो उसी भाषा में इसका नाम है वो लिया गया है। लैटिन भाषा से नाम लिया गया है कार्बो का, जिसका मतलब होता है कोल, उसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है। कार्बन का प्रतीक होता है सी, संयोजकता होती है उसकी 4, परमाणु संख्या होती है 6। ये हमने जान लिया अच्छे से, और इसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी पीछे की बात कर लेते हैं। हम पीछे हमने पढ़ लिया था कि कार्बन व कार्बन या कार्बन कुछ परमाणु होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, वो आपस में द्विआबंध बनाते हैं, त्रिआबंध बनाते हैं, एकल आबंध बनाते हैं, और उसका वर्णन भी हमने अच्छे से कर लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि कार्बन है वो क्या करते हैं, किसी भी तत्व के साथ क्या करता है, उसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए, अपने जो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है। इलेक्ट्रॉनों का साझा कर करके वह अपना अष्टक का पूर्ण कर लेता है, और दूसरे तत्व भी क्या कर लेते हैं, अपना अष्टक जो होते हैं उसे परिपूर्ण कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में हम जानकारी और प्राप्त करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे श्रृंखलन को जानने वाले हैं कि श्रृंखलन क्या होता है। श्रृंखला क्या होती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखलन क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। कार्बन ही कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने में अद्वितीय क्षमता रखते हैं। कार्बन ही कार्बन के अन्य जो तत्व होते हैं, जैसे कार्बन ही कार्बन पूरा का कार्बन ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। हम 1000 कार्बन से कार्बन ले सकते हैं, 100 कार्बन लेकर बंध बना सकते हैं। ऐसी क्षमता किसी भी और में नहीं पाई जाती है, किसी भी अन्य तत्वों में नहीं पाई जाती है। इतनी अधिक क्षमता किस में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है। इसीलिए हमने पहले चैप्टर में कहा था कि जो हमारा कार्बन है ये बहुत अधिक इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही मजेदार तत्व है कार्बन। इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे वह बहुत ही कम माना जाएगा, क्योंकि कार्बन के पढ़ने की कोई क्षमता जो लिमिट है वो नहीं है। इसे कितनी भी ऊंचाई तक इसके बारे में जान सकते हो, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर जानकारी वो प्राप्त है वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन ही कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। किस प्रकार से बंध बनाता है, आप यहाँ पर कितने भी कार्बन ले सकते हो, जितना आपका मन चाहे उतने ही कार्बन के साथ क्या बना सकते हैं, यहाँ पर बंध है वो बना सकते हैं। अभी आप कहेंगे सर कार्बन की संयोजकता 4 है, यहाँ पे 2 ही हो रही है, वो आपके बाद की बात है, हम बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इतना समझ लीजिए, कार्बन के साथ कार्बन जुड़ करके कितने भी बंध बना सकते हैं। वैसे तो हम बात कर लें कार्बन वाले जो वर्ग है उसकी बात कर ले, अगर हम जो कार्बन का वर्ग होता है उसमें आता है कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, और क्या आता है उसके बाद होता है जर्मेनियम, ये सभी आते हैं। लेकिन ये इतनी क्षमता नहीं होती है, 2-4 तक 5-10 तक बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं बना सकते। लेकिन कार्बन क्या है, बहुत अधिक लंबी श्रृंखला है, उसे बना सकता है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जो कार्बन के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है वह अद्वितीय होती है, लंबी है वो बना सकता है। इसी के साथ देख लीजिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन के विभिन्न शाखाओं वाली व श्रृंखलन वलय में हो सकती है। तो यहाँ पे देख लीजिए शाखाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे आपसे कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ में हो सकता है यहाँ पर भी एक कार्बन वलय जुड़ जाए, यहाँ पर एक कार्बन वलय जुड़ जाए, मतलब कहीं भी कोई भी इसकी शाखा है वो निकल सकती है। क्या निकल सकती है, एक शाखा है वो जुड़ी हुई हो सकती है। अब हम बात कर ले वलय के बारे में। वलय क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक कार्बन श्रृंखला बनी हुई है, उसी से क्या करें, एक प्रकार की अन्य जो कार्बन श्रृंखला है वो इस प्रकार से एक वलय के रूप में भी यहाँ पर बन सकती है। क्या कर सकती है, एक वलय के रूप में भी इसका निर्माण हो सकता है, एक संरचना के रूप में भी कार्बन से कार्बन है वो जुड़ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, वलय का निर्माण भी करते हैं। शाखाएं भी जुड़ सकती है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके साथ कितनी भी शाखाएं, कोई भी ग्रुप आकर के जुड़ सकता है, कितने भी वलय आकर के जुड़ सकते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इसीलिए चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कुछ होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसका एक और गुण है, वो भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। एक और गुण भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कार्बन के अंदर एक और क्षमता वह पाई जाती है, एक और अद्वितीय क्षमता पाई जाती है, उसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन के अंदर एक और क्षमता क्या होती है कि कार्बन के साथ या किसी के साथ या अपने हाथ मान लीजिए कि एक बंध भी बना सकता है। इस प्रकार से एक बंध का निर्माण भी कर सकता है, चाहे तो 2 बंधों का निर्माण भी कर लेगा, अगर यह चाहे तो 3 बंध का निर्माण भी कर सकता है। तो चाहे तो कार्बन क्या कर लेगा, एक बंध बना लेगा, चाहे तो 2 बनाएगा, चाहे तो 3 बनाएगा। तो कितने भी जो बंध है वो उसका निर्माण कर सकता है। तो इसमें क्या हो जाते हैं, एकल द्वितीय बंध पाए जा सकते हैं, एकल द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, और किसी भी तत्व में एक गुण है वो नहीं पाया जाता है। तो आपने देख लिया कि कार्बन का जो क्या है सर्वमुखी प्रकृति है, उसके पहले गुण के बारे में, श्रृंखलन के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से
पढ़ लिया है कि श्रृंखलन क्या होता है, किस प्रकार से श्रृंखलन है वो कर सकते हैं। कार्बन कार्बन के साथ एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, उसके साथ शाखाएं जोड़ी जा सकती है, वलय जोड़े जा सकते हैं, उसके अंदर एक आबंध भी हो सकता है, द्विआबंध भी हो सकते हैं और त्रिआबंध भी है वो पाए जा सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन क्या करता है, द्विआबंध भी बना सकते हैं श्रृंखला, त्रिआबंध भी बना सकते हैं, सिंगल एकल आबंध भी बना सकते हैं। तो उसी के अंदर जो संतृप्त यौगिक है, संतृप्त यौगिक की परिभाषा देख लीजिए, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक। तो जो कार्बन यौगिक होंगे वह सिर्फ एकल आबंध से जुड़े हुए होंगे। क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एकल आबंध। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकल आबंध होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संतृप्त यौगिक। उस प्रकार की कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल एकल आबंध हो, संतृप्त यौगिक होते हैं, वह श्रृंखला क्या होती है, संतृप्त होती है। अगर हम बात करें असंतृप्त कार्बन श्रृंखला की, क्या बात करें असंतृप्त कार्बन श्रृंखला की, तो इसमें इस प्रकार से ट्रिपल बंध भी हो सकते हैं या फिर इस प्रकार से द्विबंध भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि असंतृप्त यौगिक में देख लीजिए द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक, द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक, उनमें क्या हो सकता है, या तो द्विआबंध भी हो सकते हैं या त्रिआबंध भी हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्बन के यौगिक होते हैं वह क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक वह कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, संतृप्त यौगिक कार्बन परमाणुओं में के बीच में केवल एकल आबंध होगा। क्या होगा, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होगा। तो इस प्रकार के आबंध को क्या कहते हैं, एकल या संतृप्त यौगिक कहते हैं। बात कर ले असंतृप्त यौगिक की, तो जिसमें क्या होगा, दो या त्रिआबंध पाए जाएंगे, तो वे इस प्रकार के यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो ये आपने जान लिया इसके आबंधों के बारे में अच्छे से कि किस किस प्रकार के आबंध है वो बनेंगे और संतृप्त यौगिक क्या होता है और असंतृप्त यौगिक क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर। तो अब हम जान लेते हैं कार्बन की सर्वमुक्तमुखी प्रकृति के दूसरी प्रकृति के बारे में, चतुसंयोजकता। इसकी संयोजकता क्या होती है, चतुसंयोजकता प्रकार की इसकी संयोजकता वह पाई जाती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, यह हम जान चुके हैं। अंततः इसमें केवल कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। कुछ मुझे भी पता है आपको कुछ परिभाषा है समझ में नहीं आई होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु है, कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से आबंध बनाने की क्षमता वह होती है। तो यहाँ पे हम पहले तो देख लेते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के अन्य 4 कितने भी परमाणु देखिए यहाँ पे हो सकता है कार्बन 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 कार्बन। तो इस प्रकार से कार्बन के चारों तरफ क्या जुड़ सकती है, कार्बन जुड़ी हो सकती है। कार्बन के चारों तरफ कार्बन को जोड़ सकते हैं। दूसरी बात यह कह रहा है कि कोई अन्य एक संयोजक तत्व के साथ भी क्या हो सकती है, जुड़ सकती है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार के क्या है श्रृंखला। तो यहाँ पे हो सकता है Cl जुड़ा हो या नई श्रृंखला देख लेते हैं एक, इस कार्बन के साथ कार्बन जुड़ के यहाँ पे क्या जुड़ जाए, Br जुड़ जाए। तो इस प्रकार से यह क्या जुड़ सकते हैं, कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों परमाणुओं के तत्वों के साथ भी क्या बनाने हैं, आबंध बनाने की क्षमता होती है। यह इस प्रकार की अद्वितीय क्षमता क्या पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चतुसंयोजक तत्व होते हैं इस प्रकार के जो अपने ही या तो 4 कार्बन के साथ ये क्या कर लेंगे, बंध बना लेंगे। ऊपर नीचे चारों तरफ क्या हो गया, कार्बन ही कार्बन जोड़ लेंगे या हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे, या इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। इस प्रकार के कुछ तत्वों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। अभी हमने इतना जान लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन परमाणु ही जुड़े हुए हैं। चारों तरफ कार्बन ही कार्बन फैला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए इसके साथ क्या जुड़ गया, क्लोरीन आकर के जुड़ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आकर के जुड़ रहा है। तो इस प्रकार के कुछ संयोजक तत्व होते हैं वे भी इसके साथ आकर के जुड़ सकते हैं और आबंध को निर्माण कर सकते हैं। आसानी से आबंध का निर्माण है वो कर सकते हैं। एक और इसका गुण देख लेते हैं। कार्बन का आकार क्या होता है, मैंने पहले बताया था। एक हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके अंदर भी कितनी संख्या में ना जाने कार्बन पाया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए कार्बन का आकार छोटा होता है। कार्बन के छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन असहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के जो सहभागी युग्म होते हैं इसके साथ जिसकी सहभागिता करें उन युग्मों को क्या करता है, तेजी से पकड़ के रखता है, मजबूती से पकड़ के रखता है। जैसे आप पकड़ के रखते हो मोबाइल को, छूट ना जाए, नीचे ना गिर जाए, बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल मजबूती से इसको पकड़ करके रखता है, मजबूती से पकड़े रखता है, जिसके फलस्वरूप यौगिक स्थायी यौगिक कहलाते हैं।
पदार्थ है जिसके कारण जो यौगिक बनते हैं वो किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं? बिल्कुल सही, यौगिक कार्बन से जुड़े हुए यौगिक ज्यादातर क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। किस प्रकार के यौगिक होते हैं? स्थायी यौगिक होते हैं। तो एक और बात याद रखिएगा, जैसे ही कार्बन खाली मिले उसके साथ हमेशा क्या लगा जाता है? हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है? बहुत अधिक क्या करता है? तेजी से कार्बन के साथ क्या बना लेता है? बंध बना लेता है और अपना अष्टक भी पूरा कर देता है और कार्बन का अष्टक भी क्या कर देता है? पूर्ण कर देता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे भी आपको खाली कार्बन दिखे उसके साथ हमेशा क्या लगा हुआ होगा? हाइड्रोजन है वो लगा हुआ होगा। इसकी संयोजकता भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर पूरे करेंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार से क्या करते हैं आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि चतुसंयोजकता होती है और कार्बन का आकार छोटा होता है जिसके कारण जिसके भी साथ ये जुड़ता है तो वह क्या बनाता है? एक अच्छा मजबूत बंध का क्या कर लेता है? निर्माण है वो कार्बन कर लेता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन के अपरूपों के बारे में। जी हाँ, कार्बन के अपरूप मतलब कार्बन से ही बने होते हैं और एक सभी के सभी में कार्बन का आवश्यकता होती है, मतलब कार्बन का ही निर्माण होता है। लेकिन इन सभी के गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, संरचना बिल्कुल अलग होती है, प्रकृति बिल्कुल अलग होती है, बनने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ अपरूप देख लेते हैं। हीरा, ग्रेफाइट व फ्लोरीन लिया हमने। क्या लिया है? हीरा लिया है, ग्रेफाइट लिया है, फ्लोरीन लिया है। तो सबसे पहले हम हीरे की बात कर लेते हैं। तो हीरा कहाँ से मिलता है? हीरा प्राप्त होता है कोयले की खान से। कोयले की खानों से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? हीरा क्या होता है? कार्बन से बना होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन का एक परमाणु इसमें क्या है? अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक जटिल संरचना होती है इसलिए यहाँ पर चित्र नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि एक परमाणु कार्बन का अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं से ही जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक दृढ़ त्रिआयामी 3D संरचना होती है। इसमें एक दृढ़ त्रिआयामी 3D संरचना है वो पाई जाती है। 3D संरचना होती है, बहुत ही मजबूत प्रकार की 3D संरचना वो इसमें होती है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। प्रत्येक परमाणु का बंध 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इस पहले हीरे में कितने? 4 से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए ग्रेफाइट का 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब बात करें फुलर की। इसे क्या कहते हैं? मिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। मिस्टर फुलर जी ने इसका क्या किया? हम कह सकते हैं एक प्रकार से निर्माण है वो किया। तो चलिए देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, इसमें कार्बन की लंबी 60 कार्बन एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। गेंद के प्रकार की संरचना होती है। तो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है हमारा, क्या कहता है? हीरा होता है एक आबंध एकल आबंध से जुड़े होते हैं, मतलब सभी आबंध क्या होते हैं? एकल आबंध होते हैं, एकल प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में एक द्विआबंध पाया जाता है। एकल आबंध क्या होता है? एक द्विआबंध प्रकार के जो बंध है इसमें ग्रेफाइट में पाए जाते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर जो तत्व है, कठोर जो पदार्थ है वह क्या है? हमारा हीरा है। हम क्या कह सकते हैं? अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ अधातु है, लेकिन क्या है? सबसे कठोर धातु है। तो तुम्हें हमने अच्छे से पढ़ लिया था, वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे क्या है? कठोर होता है, अब तक का ज्ञात सबसे कठोर। लेकिन ग्रेफाइट आपने नहीं देखा, मैं बता दूं, जो आप पेंसिल यूज करें उसके अंदर जो है वो ग्रेफाइट है काले काले रंग का, जिसे आप क्या कहते हैं वो आपको पता है। उससे क्या है? वो क्या होता है? वह एक प्रकार का ग्रेफाइट ही होता है। तो उसे भी आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, इसका क्या है वो संरचना होती है। यह क्या होता है? ग्रेफाइट चिकना होता है, फिसलनशील होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है, वह चिकने होने के साथ साथ यह फिसलनशील होता है। अपने पेंसिल में इसे आप देख सकते हैं ग्रेफाइट को, हीरे को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चित्र जरूर देखा होगा। इनकी जो रासायनिक संरचना है वो आपको बाद में मैं दर्शा दूंगा, चित्र द्वारा दिखा दूंगा किस प्रकार की रासायनिक संरचना है वो आप देख लीजिए। अब बात करते हैं फुलरिन। किसका सूत्र होता है? C16। एक अमेरिकन आर्किटेक्चर मिस्टर फुलर द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। जियोडेसिक गुंबद जैसा दिखाई देता है। किसका जैसा दिखाई देता है? एक गुंबद के जैसा यह दिखाई देता है। तो इसके कुछ अन्य अपरूप भी होते हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से वह नहीं पढ़ा, तो उनके बारे में अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। उनके नाम जान लीजिए, उतना ही काफ़ी है। हो सकता है आप नाम लिख दीजिएगा तो भी आपको नंबर दे दिए जाएंगे। इसका एक और अप्रूप होता है ग्रेफीन। क्या होता है? ग्रेफीन होता है। और एक होता है कार्बन नैनो ट्यूब। क्या होता है? कार्बन नैनो। जो हमारा भविष्य है वह कार्बन नैनो ट्यूब पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कार्बन नैनो ट्यूब वो बहुत ही अधिक क्या एक मजबूत प्रकार की, जैसे कह सकते हैं एक छोटी सी पतली सी रस्सी के सहारे भी मेरे जैसे 6-7 व्यक्ति उसके ऊपर लटक सकते हैं, फिर भी वह नहीं टूटेगी। इतना मजबूत बंध है वो बनने वाला है। तो इसका भविष्य क्या है? हमारा भविष्य है कार्बन नैनो ट्यूब। यह कार्बन का एक अपरूप है, इसके ऊपर धरती का भविष्य है। आने वाले समय में इसका उपयोग है वो अत्यधिक मात्रा में हमारे कार वगैरह में, हमारे जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है वो होने वाला है। तो ये जो कार्बन के कुछ अपरूप है
जिनके बारे में हमने यहाँ से पर अच्छे से विस्तार से वो जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या होते हैं कार्बन, किस प्रकार से उसके सभी कार्बन से बने होते हैं, लेकिन सभी के गुण धर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सभी की संरचना अलग अलग होती है। अब यहाँ पे आप इनकी संरचना को भी अच्छे से देख पा रहे होंगे, किस प्रकार की संरचना है, किस प्रकार का इनका रासायनिक संगठन है, उसको भी आप अच्छे से यहाँ पर देख रहे होंगे, किस प्रकार की रासायनिक संरचना की दिखाई दे रही है। तो अच्छे से आप इस संरचना को देख लीजिए। चाहे तो इसको डायग्राम बनाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं, इसका डायग्राम भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसको बात करते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं कार्बन परमाणुओं की नामकरण पद्धति, किस प्रकार से कार्बन परमाणु होते हैं। जो एक श्रृंखला हमें दी गई है, कार्बन यौगिक दिया गया है, कार्बनों की बहुत बड़ी लड़ी दी जा सकती है, उसका हम नामकरण कैसे करेंगे, कुछ तो नाम उसका रखेंगे। ऐसे तो नहीं है हम इसे गोलू, मोलू, मोनू, सोनू कुछ भी नाम रख दे, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, ऐसे नाम से हम पहचान है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे नाम होते हैं, मनुष्यों के नाम होते हैं, उस प्रकार से इनके नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इनकी पहचान करना क्या हो जाएगा, बाद में मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से इनकी एक विशेष पद्धति है जिसके द्वारा इसका नामकरण वो हम करने वाले हैं। तो इसे क्या कहते हैं, कार्बन यौगिक की नामकरण पद्धति है। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यौगिक दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ से, तो इसमें हमें कार्बन यौगिकों की संख्या देखनी है, कार्बन के कितने यौगिक हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 यौगिक हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कार्बन यौगिकों की संख्या कितने हैं। फिर देख लीजिए यदि यौगिकों में शाखाएं विद्यमान है। अब हम बात कर ले शाखा की, यहाँ पे मान लेते हैं कि लिख दिया C। हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, सभी के साथ क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, अगर शाखाएं विद्यमान है तो सबसे लंबी शाखा का हमें क्या करना है, चयन करना है। शाखा का चयन, सबसे लंबी शाखा का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ शाखा का चयन कर लेते हैं, सबसे लंबी शाखा का चयन करने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए 1 2 3, अगर ये शाखा लें तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 ही बन पाएंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 ये शाखा का चयन करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की या कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी है, 5 यौगिक कार्बन के हैं। तो यहाँ पर हम कौन सी श्रृंखला का चयन करेंगे, सबसे लंबी शाखा का चयन हम करने वाले हैं। इसमें उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मूल शब्द का चयन कीजिए। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है तो उसके अनुसार हमें किसका चयन करना है, मूल शब्द का। तो एक यहाँ पर देख लीजिए कार्बन परमाणुओं की संख्या, आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक सारणी बना लेते हैं छोटी सी। कार्बन परमाणु कितने हैं और क्या है, मूल नाम कितने हैं। कार्बन परमाणु कितने हैं और मूल नाम है वो कितने। इसमें हम देख सकते हैं अगर कार्बन परमाणु 1 है तो हम मेथ का उपयोग करेंगे, अगर कार्बन परमाणु 2 है तो एथ का उपयोग करेंगे, अगर कार्बन परमाणु 3 है तो प्रोप का, 4 है तो ब्यूट का, अगर कार्बन परमाणु 5 है तो पेंट का, कार्बन परमाणु 6 है तो हेक्स का, कार्बन परमाणु 7 है तो हेप्ट का, कार्बन परमाणु 8 है तो ऑक्ट का, कार्बन परमाणु 9 है तो नॉन का, कार्बन परमाणु 10 है तो डेक का हम यहाँ पर उपयोग है वो करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने सारणी नहीं बनाई हुई है तो इस सारणी को आप बना लीजिए, क्योंकि यह सारणी हमारे इस पूरे चैप्टर में अच्छे से काम में आने वाली है। जी हाँ, यही सारणी हमें क्या करेगी, नामकरण करवाएगी। इस सारणी को आप सीखे बिना नामकरण वो नहीं कर पाएंगे। तो याद कर लीजिए, मैथ याद कीजिए मेरे साथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जी हाँ, पेंट, हेक्स, ऑप्ट है, पेंट, हेक्स, ऑक्ट। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जी हाँ, याद हो गए ना बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट। क्या आएगा, पेंट। इसे अभी साफ कर देते हैं। तो अब इतना हमें सीख लिया है कि 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर 1 कार्बन हो तो किसका उपयोग करेंगे, मेथ का, 2 के लिए एथ का, 3 के लिए प्रोप का, 4 के लिए ब्यूट का। तो इस प्रकार से हमें जो वर्ग है वो करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा एक और चीज के बारे में जानकारी है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रकारात्मक समूह की। प्रकारात्मक समूह क्या होते हैं, मतलब अगर क्या जो हमारी कार्बन श्रृंखला है, कार्बन का यौगिक है, उसके अंदर अगर सिंगल बंद आ रहा है, डबल बंद आ रहा है, त्रिबंध आ रहा है, तो इसी हिसाब से भी उसमें कुछ ऐड किया जाता है या कुछ उसमें जोड़ दिया जाता है, उसी के कहते हैं प्रकारात्मक समूह उसमें उपस्थित है।
तो प्रक्रियात्मक समूह अर्थात अन्य कोई परमाणु या परमाणु का समूह है उपस्थित होने पर, अन्य कोई परमाणु या परमाणु का समूह उपस्थित होने पर जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ एकल बंध पाए जाते हैं, वह क्या होते हैं, संतृप्त यौगिक होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होने पर एन अनुलग्न का उपयोग करते हैं, क्या लगा देते हैं, एन अनुलग्न का उपयोग करते हैं, एन अनुलग्न का उपयोग है वो करते हैं। तो अनुलग्न का मतलब क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो एन होता है प्रत्यय, हम क्या कह सकते हैं, एन अनुलग्न क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो एन प्रत्यय का उपयोग करते हैं। द्विआबंध होने पर इन लगाएंगे, अगर एक आबंध है पूरे में कहीं भी दो आबंध नहीं है तो इन लगाएंगे, अगर एक भी द्विआबंध आ रहा है तो इन लगा देंगे, अगर एक भी त्रिआबंध आ रहा है तो आइन लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो भाषा है, अनुलग्न किस प्रकार से हमें लगाना है, किस किस अनुलग्न का उपयोग करना है, याद कर लीजिए। अगर एक इस पूरी की पूरी संतृप्त है तो क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, अगर द्विआबंध आ रहा है तो इन लगा देंगे, और अगर उसी में त्रिआबंध आ रहा है कहीं भी चाहे त्रिआबंध आ जाए कार्बन श्रृंखला के अंदर तो क्या लगा देंगे, आइन है वो अनुलग्न के रूप में हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसके कुछ उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। पहले उदाहरण की बात कर लेते हैं, मेथेन, ठीक है, मेथेन। चलो मेथेन नाम को नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं, नाम फिर बनाएंगे ताकि आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं CH4। CH4 मतलब कार्बन कितना है, एक, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन है वो जुड़े हुए हैं। तो क्या इसमें कहीं पर भी डबल आबंध है, त्रिआबंध है, नहीं है, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए क्या लेते हैं, मेथ, तो क्या ले लीजिए, मैथ ले लीजिए। एक कार्बन के लिए हम क्या ले लेंगे, मैथ ले लेंगे, और हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में क्या लगाए हैं, हमें अनुलग्न लगाना है। क्या अनुलग्न लगाना है, एन लगाना है, तो ए न क्या बन गया, मेथेन। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, मेथेन नाम हो गया इसका, मेथेन। इसकी संरचना भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से, जो हमारा कार्बन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हाइड्रोजन होते हैं उनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अगर इसकी पूरी की पूरी सभी की आप संरचना बनाओगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। जी हाँ, दिमाग को भी लगेगा ये क्या बना दिया, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ये अच्छा लग रहा है, आसान भी लग रहा है, ये क्या लग रहा है पता नहीं सर ने क्या बना दिया, लग रहा है ना पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन ये क्या लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, आसान सा है। तो इस प्रकार से हम सभी के क्या लिखेंगे, बनाएंगे, ना कि इस प्रकार से किसी की संरचना अब हम नहीं बनाने वाले। ये कब बना रहे थे, जब आपको पता नहीं था कि किस प्रकार से जो सहभागिता करते हैं, किस प्रकार से आपस में आबंध का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं हम C2H6, क्या लेते हैं, C2H6। तो इसकी संरचना बना लेते हैं। चलिए, कार्बन कितने हमारे पास, 2 है, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जोड़ दिए हमने। तो यहाँ पे देखिए द्विआबंध नहीं है, कार्बन श्रृंखला 2 की है, यहाँ पे कार्बन श्रृंखला कितनी की है, 2 की। 2 के लिए एथ क्या आएगा, एथ। अगर सिंगल आबंध है तो क्या लगता है, एन, तो क्या लग जाएगा, एन। क्या नाम हो गया इसका, एथेन। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण ले लेते हैं। ये 2 उदाहरण मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इसमें और उदाहरण में आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण ले लेते हैं अच्छे समझ में आ सके आपको। C2H4, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा उदाहरण, C2H4। तो यहाँ पे इसकी संरचना बना लीजिए। कितने हाइड्रोजन, 4 ही है। तो क्या कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। कितने आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें द्विआबंध लगाना पड़ेगा, तब क्या होगा, हमारे कार्बन की संरचना है वो पूरी होगी। तो नाम लिख लीजिए। कार्बन की पहले सबसे लंबी वलय का चयन करना है हमें। कितने हैं, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए मेन नाम लिख लीजिए एथ। क्या होता है, एथ। अब देखिए क्या इसके साथ कोई द्विआबंध जुड़ा है, जी हाँ जुड़ा है। तो द्विआबंध जुड़ा हो तो क्या लगता है, एन। तो क्या आएगा, एथीन। क्या आ जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें इसको एथीन को भी समझ लिया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, C6H40। तो देख लीजिए कार्बन कितने लेने हैं हमें, 6 लेने हैं। हाइड्रोजन कितने हैं,
14 हैं तो देख लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। हाइड्रोजन आप यहाँ पर भर सकते हैं, अच्छे से भर लीजिएगा। देखने में भी क्या लगे, सुंदर लगे, ताकि आपका जो डायग्राम सा बना लगे कि हाँ जी सुंदर बनाया है, अच्छे से हाइड्रोजन भरे हुए हैं। अब देखिए इसका नामकरण करना है, तो देखिए कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यही है, सीधी सी बात है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। 6 किस पे आता है, हेक्स। क्या आता है 6 का, हेक्स। क्या द्विबंध है, नहीं है, तो क्या बनेगा, एन लग जाएगा। क्या बन गया, हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। एक और थोड़े से मुश्किल उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान उदाहरण हम कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मुश्किल उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। C2H2 कार्बन कितने हैं, 2 है। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं इनके साथ, 2। संयोजकता पूरी करेंगे कैसे, त्रियाबंध हो गया। क्या बन गया, त्रियाबंध बन गया। तो त्रियाबंध है तो यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं। कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथ। जी हाँ, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा। 2 कार्बन के लिए आ गया एथ। त्रियाबंध है, त्रियाबंध के लिए क्या आएगा, आइन। तो क्या नाम हो गया, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। जी हाँ, क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एक और कर लेते हैं, C4H10। इसका आप बनाइए, इसका आप बना करके देख सकते हैं अपनी रफ कॉपी में। तो अभी इतने ही पढ़ने वाले हैं हम। इनके कुछ उदाहरण देख लिए हमने कि किस प्रकार से प्रक्रियात्मक समन्वय कार्य है करता है और किस प्रकार से इसका विवेचन हम करेंगे। तो अब तक तो हमने जाना है कि प्रक्रियात्मक समूह के बारे में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है इसके साथ अगर क्या जुड़ रहा हो, सिंगल बंद आ रहा है, 2 बंद आ रहा है, तो ये बंद। आगे वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कुछ ग्रुप्स आकर के जुड़ जाएंगे इसके साथ, उन्हें क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। वो हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से इसको तैयार कीजिए, इसको नाम लिखने की कोशिश कीजिए, विज्ञान रासायनिक नाम लिखने की इसकी कोशिश कीजिए और नामकरण करते रहिए। कुछ उदाहरण लीजिए अपने मन से और इनके नामकरण आप कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं आगे वाली क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।